कौन था चार्ली कर्क? चार्ली कर्क एक अमेरिकन दाएं बाजों का सियासी कारकुन, अपनाने वाला मुअस्सिर, मीडिया पर्सनालिटी और टर्निंग पॉइंट यूएसए तंजीम के शरीक, बानी और सीईओ थे। वो सियासी गुफ्तगू और यूनिवर्सिटी कैंपस पर नौजवानों में रहनुमाई करने, आजाद गुफ्तगू, फ्री स्पीच और महदूद हुकूमत और इक्तिसादी आज़ादी के नजरियात की तरवीज करने के लिए मारूफ थे। वाक़या क्या हुआ? तारीख 10 सितंबर 2025 मकाम यूटा वलीवी यूनिवर्सिटी और यूटा चार्ली कर्क एक अवामी तकरीब अमेरिकन कमबैक टूर में बात कर रहे थे। तकरीब के दौरान सवाल जवाब का सेशन हो रहा था। कैसा वाक़या पेश आया? तकरीब शुरू होने के तकरीबन 20 मिनट बाद एक फायरिंग का वाक़या पेश आया। एक गोली कर्क के गर्दन में लगी। गोली एक रोफ टॉप से शूट की गई मालूम होती है, तकरीबन 140 से 200 यार्ड, तकरीबन 129 से 180 मीटर के फासले से। वाक़या के बाद कर्क को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बाद में वो जाँ बहक हुए। उम्र तकरीबन 29 साल थी। तहकीकात और रद्द-अमल शूटिंग का जरिया एक हाई पावर्ड बोल्ट एक्शन राइफल बरामद हुई है, जिससे गोली चलाए जाने का इम्कान है। मुल्ज़म अभी तक मुल्ज़म का तयन न हो सका है। एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, मुतवक्का मुश्तबा फर्द की तस्वीर जारी की गई हैं। इनाम FBI और दीगर महकमे अवाम से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो किसी भी मालूमात के लिए सामने आएं, और एक इनाम का ऐलान किया गया है। रियासती गवर्नर स्पेंसर काकस ने वाक़या को सियासी कत्ल, पॉलिटिकल असैसिनेशन करार दिया है। टर्निंग पॉइंट यूएसए ने बयान जारी किया है कि वो इस वाक़या से बहुत मगमूम हैं और उन्होंने कर्क को जारी बहस और मुबाहिसा और आज़ादाना बहस का इल्म बरदार करार दिया है। एक, कानूनी पहलू, लीगल एस्पेक्ट्स। विफाकी तफ्तीश FBI, चूंकि वाक़या में हाई पावर्ड राइफल और यूनिवर्सिटी कैंपस का इस्तेमाल हुआ, उसलिए FBI, ATIF, ब्यूरो ऑफ एल्कोहल, टोबैको, फायर आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स और मकामी पुलिस सब मुश्तरका तफ्तीश कर रहे हैं। मुमकिन इल्ज़ामात, फेडरल टेररिज्म, डोमेस्टिक टेररिज्म। अगर साबित हो कि सियासी नजरियात की बुनियाद पर निशाना बनाया गया, फर्स्ट डिग्री मर्डर, सोचा समझा और मंसूबा बंद कत्ल, वेपन्स वायोलेशंस, अगर हथियार गैर कानूनी तौर पर हासिल या रखा गया हो, इन्हाम और अवामी शमूलियत। FBI ने मुश्तबा शख्स की तस्वीर जारी की है और मालूमात देने वालों के लिए इनाम रखा है ताकि जल्द गिरफ्तारी हो सके। 2, मुमकिना महरकात, पॉसिबल मोटिव्स। अभी तक सरकारी तौर पर महरक वाज़ेह नहीं है, मगर तजज़ियाकार ये पहलू देख रहे हैं। 1, सियासी दुश्मनी। चार्ली कर्क एक नमाया क़द्दामत पसंद न कंसर्वेटिव रहनुमा थे। उन पर अक्सर तनकीद होती थी कि वो नौजवानों में दाएं बाजों की सियासत को बढ़ावा देते हैं। बाज़ तज्ज़ियाकार समझते हैं कि यह सियासी कत्ल, पॉलिटिकल असैसिनेशन है। 2, ज़ाती इंतकाम या नफरत। अभी ये भी इम्कान मौजूद है कि मुल्ज़म का ज़ाती इख्तिलाफ या नफरत हो। तफ्तीशकार ये देख रहे हैं कि आया मुल्ज़म का माजी में टर्निंग पॉइंट यूएसए या कर्क से कोई बुरा हिरासत ताल्लुक रहा है। 3, शद्दत पसंदी या जहनी बीमारी। अमेरिका में अक्सर ऐसे वाक़यात जहनी बीमारी या शद्दत पसंदी से भी जड़े होते हैं। पुलिस ये पहलू भी देख रही है कि मुल्ज़म किसी ग्रुप, तहरीक या एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से मुतासिर था या नहीं। 3, शवाहिद और सिक्योरिटी खामियां। मुल्ज़म तकरीब के आसपास के इलाके में बगैर पकड़े जाने के दाखिल हो गया, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि सिक्योरिटी क्यों सख्त नहीं थी। राइफल बहुत फासले से इस्तेमाल की गई, जिससे लगता है कि शूटर को माहिराना निशानाबाजी, स्नाइपर स्किल्स आती थी। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि फायरिंग के बाद हलचल मच गई और हमला आवर मौके से फरार हो गया। 4, अवामी और सियासी रद्द-अमल क़ुदामत पसंद हलकों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के बड़े रहनुमाओं ने वाक़ये को अमरीकी जमहूरियत पर हमला करार दिया। कुछ लिबरल रहनुमाओं ने भी उस कत्ल की मजम्मत की है और कहा कि सियासी इख्तिलाफात को तशद्दुद में नहीं बदलना चाहिए। 1, उदालती असरात, लीगल एंड जुडिशियल इम्पैक्ट्स। मुकदमा हाई प्रोफाइल केस बनेगा। जब मुश्तबा शख्स गिरफ्तार होगा तो इस पर पहले दर्जे के कत्ल, फर्स्ट डिग्री मर्डर और मुमकिना तौर पर दहशतगर्दी, डोमेस्टिक टेररिज्म के इल्जामात लग सकते हैं। चूंकि वाक़या में हाई पावर्ड
राइफल और यूनिवर्सिटी कैंपस शामिल है, ये विफाकी अदालत फेडरल कोर्ट में चल सकता है। स्कीवर्टी कवानीन में तब्दीली ऐसी वारदात के बाद अमेरिका में अक्सर हिंडल कंट्रोल लॉज हथियारों के कवानीन पर बहस तेज हो जाती है। मुमकिन है कांग्रेस या रियासती सतह पर कैंपस स्कीवर्टी और पब्लिक इवेंट्स की जांच पड़ताल सख्त की जाए। मुमकिना नफरत पर मबनी जुर्म हेट क्राइम की जांच अगर मुहर्रिक सियासी या नजरियाती निकलता है तो केस को हेट क्राइम के तौर पर भी डेल किया जा सकता है। 2. सियासी असरात पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स। कुदामत पसंद तहरीक को शहादत का बयानिया मिलेगा रिपब्लिकन और दाएं बाजों के ग्रुप्स चार्ली करक को आज़ादी राय की राह में कुर्बानी देने वाला करार देंगे। उससे उनके हामी मजीद मुनज़्ज़म और मुतहरिक हो सकते हैं। इंतखाबात पर असर। चूंकि 2026 के अमरीकी इंतखाबात करीब हैं, रिपब्लिकन पार्टी उस वाक़ये को अपनी मुहिम में इस्तेमाल कर सकती है। ये वाक़या खास तौर पर नौजवान वोटर्स पर असर डाल सकता है क्योंकि चार्ली करक ज़्यादातर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में सरगर्म थे। सियासी तकसीम में इजाफा डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। रिपब्लिकन कहेंगे कि लिबरल माहौल ने नफरत पैदा की। डेमोक्रेट्स कहेंगे कि हथियारों के आज़ादाना इस्तेमाल की वजह से ये सानिया हुआ। बैनुल अक़वामी सतह पर तासर। अमेरिका में एक मशहूर कुदामत पसंद लीडर का कत्ल दुनिया भर में ये तासर देगा कि अमेरिका में सियासी कशीदगी और अदम बर्दाश्त बढ़ रही है। 3. सोसाइटी पर उसरात सोशल इम्पैक्ट्स। यूनिवर्सिटीज में तकरीबात पर मजीद सख्तियां हो जाएंगी। सोशल मीडिया पर करक के हामी और मुखालिफिन के दरमियान जबरदस्त बहस और तसादुम देखने को मिल सकता है। फरी स्पेच वेज हेट स्पैच की पुरानी बहस फिर जोर पकड़ेगी।